जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में उदय राजपूत एकेडमी पर। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में आपको एज अ होमवर्क दिया था। जिन लोगों ने भी इसका करेक्ट आंसर दिया उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, और जिन्होंने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आपको आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पी की माँ क्यू की पुत्री है, इस बात को हम कैसे बनाए? देखिए, पी की माँ क्यू की पुत्री है, जो पी की माँ है वो क्यू की पुत्री है। ठीक है, पी की माँ। तो पी को हमने बनाया नीचे, और इसकी जो माँ होंगी वो हम यहाँ पे बनाएंगे। वो कौन है? क्यू की पुत्री है। ये जो पी की माँ है वो क्यू की पुत्री है, क्यू की ये पुत्री है। ठीक है, पी की माँ है, पी उनका बेटा है या बेटी है हमें नहीं पता, इसलिए हमने इस पे जेंडर क्लियरेशन वाला साइन पुट नहीं किया। लेकिन ये माँ है तो ये जरूर एक फीमेल कैरेक्टर होगी, इसलिए इस पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। और देखिए, क्यू की पुत्री है, क्यू इसका कौन है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माता भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकती हैं। इस वजह से हमने इसका जो आंसर या फिर जो इसका जेंडर है वो नहीं बनाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना क्वेश्चन बोलेगा केवल हम उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि माँ जो है पी की वो क्यू की पुत्री है, लेकिन क्यू कौन है? उसके माता भी हो सकती हैं, पिता भी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। पुत्री तो वो रहेगी फिर भी, है ना। चलिए, पी की मौसी आर हैं। पी की जो मौसी हैं, मौसी कौन होंगी? जो माँ की बहन होंगी, मतलब माँ की जो बहन होंगी वो उनके साथ बनेंगी। माँ की जो बहन होंगी वो कौन होंगी? पी की मौसी आर है, आर मौसी है तो एक फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, पी की मैंने मौसी बना दिया इनको, है ना, क्योंकि माँ की बहन बना दिया। और क्यू की बहन एस है। क्यू की बहन कौन है? एस। एस क्यू की बहन है, और एस है बहन, इसलिए एस पे लगाया मैंने माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि ये एक फीमेल कैरेक्टर है। एस आर से, किससे? आर से, आर से चलना है। एस कौन लगता है ये बताना है, क्योंकि लिखा है एस आर से किस प्रकार संबंधित है। आर से बताना है एस किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए, जो मैंने लिखा है क्योंकि ये कौन है? बहन है ना, एस, ये यहाँ से। ठीक, और पूछा है आर से एस। आर से एस, देखिए इसकी ये पुत्री है और ये उसकी बहन है, मतलब क्यू की भी ये पुत्री है, और जिसकी पुत्री है ये उसकी कौन है? बहन है। मतलब यदि ये पिताजी हैं आर के, यदि ये पिता हैं तो पिता की बहन कौन हुई? भुआ। ठीक है, और ये आर की यदि माता है, माता की बहन कौन होती हैं? माता की बहन होती हैं मौसी। माता की बहन कौन होती है? मौसी। मतलब भुआ या मौसी इसका करेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। और जबकि चारों ऑप्शन हम देखें तो पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, दूसरा है बहन, तीसरा है ननद, भाभी, साली, और चौथा है भतीजी। ठीक है, हमें बताना था आर से, आर से चले हम एस की तरफ, तो जो हमें पॉसिबल रिलेशन मिलते हैं वो मिलते हैं भुआ बन सकती है या मौसी बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्यू की बहन है, और क्यू इसके माता या पिता में से जो भी बनेंगे उस अकॉर्डिंग भुआ या मौसी ये बन सकती है। ठीक, पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ की है ना। और इसको जिसने भी पहले ट्राई किया होगा, उम्मीद करता हूं कि अब उनको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर भुआ या मौसी किस प्रकार बन रहा है। जेंडर क्लियरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन में। यदि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जेंडर आसानी से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, तो आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आने वाले हैं, है ना। क्योंकि जल्दबाजी में हम करते क्या है कि हमने बोल दिया ए की बहन बी है। ठीक है, लास्ट वीडियो के टाइम पे एक लाइव चैट में एक क्वेश्चन आया था कि भाई बहन वाले रिलेशन में, भाई बहन वाले रिलेशन में भी हम डबल साइन क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उनमें भी तो हम जेंडर क्लियर कर पाते दोनों के। लेकिन मैंने जब एक बात बोली यहाँ पे इस चीज़ की, देखिए आप, ए
बी की बहन है। बी की बहन कौन है? ए। तो बी की मैंने बहन बना दिया ए को इस प्रकार, सेम जनरेशन में, ठीक है। लेकिन ए उसका भाई है, जरूरी तो नहीं, बहन भी हो सकती है ना, है ना, ठीक। केवल पति पत्नी वाला रिलेशन ही ऐसा होता है जो दोनों के जेंडर क्लियर करता है। जैसे यदि मैं लिख देता हूँ ए बी की पत्नी है, बी की क्या है? पत्नी। तो मान लीजिए बी की पत्नी बनाएंगे जब हम ए को यदि पत्नी बनाएंगे तो बी कौन? पति बनेगा। इस हिसाब से हम डबल रिलेशन बना देते हैं, इनमें दोनों साइड जेंडर क्लियर हो जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें भाई बहन वाले में नहीं हो सकते, है ना, क्यों? क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन बोलेगा तो हम उतना ही क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस भी का एक लौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ए से बताना है एस किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास अंकल, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई और डी ऑप्शन है बहन। अगला है ज्ञात नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझना। जब हम किसी भी रिलेशन को ज्ञात नहीं कर पाते हैं या डाटा हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है उत्तर देने के लिए, तब हम इस ऑप्शन को टिक करते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करें। जिनको भी आ रहा है वो अपने स्तर पर इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर जल्दी से जल्दी पुट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। एस बी का एक लौता पुत्र है। एक लौता का मतलब क्या होता है? एक लौता ही पुत्र है एस वी का, मतलब वी का पुत्र एक ही होगा, इसके अलावा उसकी कोई और संतान नहीं है। इस एक लौते का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि वी की अब कोई भी संतान नहीं होगी, है ना। हम यहाँ पे बनाते हैं वी का एक लौता पुत्र है एस, एस एक लौता पुत्र बना दिया हमने वी का। वी आर से विवाहित है, वी जो है किससे विवाहित है? आर से, आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री एम है, तो आर की पुत्री बना देंगे एम को, माइनस साइन लगा दिया, एम पुत्री है इसलिए। आर ए की दादी है। आर जो है वो ए की दादी है। ए की कौन है? दादी। आर, आर यदि दादी है तो माइनस साइन लगेगा और ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, इस वजह से ये इसका पति बन जाएगा। और आर की दादी हैं तो हमें अब ये पता करना होगा कि दादी यदि हैं तो वो एस एकमात्र इनका पुत्र था, इसकी पत्नी या फिर उसका ही वो बच्चा रहा होगा ए, जिस वजह से आर को हम दादी कह पाए। लेकिन ए कौन है? पुत्र है या पुत्री है एस का, ये बात हमें यहाँ से पता नहीं चल पा रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन होते बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेंट्रेट हमें पूरा करना होता है, क्योंकि जितना आसान समझ के हम इनको करेंगे उतना ही डर है या दिक्कत हो सकती है। आंसर जल्दबाजी में गलत होता है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में ध्यान देना भूल जाते हैं। यहाँ पे एस का पुत्र या पुत्री हमें नहीं बताया गया, लेकिन इतना पता है आर को दादी बता दिया, आर को दादी बता दिया, ये दोनों विवाहित जोड़े थे, इसलिए विवाहित जोड़े वाले साइन को मैं डबल साइन के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, क्योंकि दोनों साइड रिलेशन क्लियर कर पाता है। जैसे ये दादी क्लियर हुई तो ये पिताजी उनके दादाजी बन गए, है ना, एस के पिता हो गए और ए के दादाजी बन गए, ठीक। अब जो बताना है हम बता सकते हैं, ए से चलेगा रिलेशन, ए से एस किस प्रकार संबंधित है? तो ए से एस डेफिनेटली कौन होगा? पिताजी होगा, है ना, डेफिनेटली पिताजी बन के आएंगे। ए से जो एस है वो पिता लगेंगे, ठीक। जिन जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही दिया था, बिल्कुल आप बहुत सही कर रहे हैं और कंटिन्यू रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखकर अपने स्तर पे सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए ये वीडियो बाद में रिकॉर्डेड होने वाली है ना। यदि आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, लेकिन अपने से ही ट्राई करेंगे और आंसर यदि आप सही लेके आते हैं तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम पी का पुत्र है,
Q पुत्री है O की जो P का पति है, तो बताइए M O से क्या संबंध रखता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। M P का पुत्र है, P का पुत्र कौन है? M। P का पुत्र है M, तो मैंने पुत्र के लिए प्लस साइन बना दिया और एक जनरेशन नीचे बनाया, ठीक है। Q पोत्री है O की। अच्छा एक बात बताइए, M P हमें दो एलिमेंट दिए हैं, दो नाम दिए हैं। Q पोत्री है O की, हम किस प्रकार बना सकते हैं? यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है ना, P और M से रिलेशन नहीं है, तो इस लाइन को थोड़ी देर स्किप करते हुए आगे पढ़ेंगे। जो P का पति है, मैंने कल बताया था, जो कि हमेशा पास वाले को क्वालिफाई करते हैं। पास वाले को क्वालिफाई करने से मतलब क्या है? जो लगा है O के लिए, ठीक है, O के लिए लगा है जो, मतलब O P का पति है। O कौन है? P का पति है, तो P पत्नी हो जाएगी। अब हमें O मिल गया, हम इस लाइन को भी बना सकते हैं जो हमने पहले स्किप कर रखी थी। Q पोत्री है O की, O की पोत्री मतलब पुत्र की पुत्री, ये पुत्र है, इसकी पुत्री होगी O, तभी तो पौत्री बन सकती। सॉरी Q है ये, है ना, Q। O की Q है पोत्री, तो हमने Q को पोत्री बना दिया O की, ठीक है। M की पुत्री बन जाए, ठीक, क्योंकि O का पुत्र है M। इतना हमें अभी तक पता चल गया। तो बताइए कि M का O से M, O से बताना है ना, O से M किस प्रकार संबंधित है? क्लियर दिख रहा है, पुत्र। O से M पुत्र के रूप में संबंधित है, पुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। पिता मत बताना आंसर, ठीक है, क्योंकि वो होगा M से O का संबंध। जब M से O पूछे तो पिता आंसर बनेगा, लेकिन पूछा है O से M तो पुत्र करेक्ट आंसर होगा। ये से वाले कॉन्सेप्ट को जरूर विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। श्याम और अर्नब भाई है। श्याम सतीश का भाई है, अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से। देखिए इस बार जो रिलेशन पूछने का तरीका है उसको देखिए जरा एक बार। अर्नब की पुत्री, ठीक है, दिव्या के पति से अर्नब की पुत्री किस रूप में संबंधित है? ऑप्शन है 4 अपने पास, ठीक है, चाचा चाची, भतीजी भांजा, पुत्री और बुआ मौसी, ठीक, इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 10 सेकंड का समय रखते हैं। 10 सेकंड में देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है। सॉल्व सभी करें, 10 सेकंड का वेट ना करें। और ये आपका ऑन टाइम ही चल रहा है, इसमें आपको सॉल्व इसको करना है। देखते हैं कमेंट में इसका आंसर कौन दे सकता है। टाइम इसका आप हो गया है, ठीक है। इतनी देर में तो शायद हमने क्वेश्चन ही पढ़ा होगा, लेकिन चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने भी कोशिश की है ना। इसको हम बनाते हैं और जो अभी ट्राई कर रहे हैं वो भी करते रहें। इसको फुल सॉल्यूशन से पहले आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, ठीक है, बना लेते हैं। ये दिव्या बनाए और ये सतीश, ये दोनों कैसे हैं? विवाहित जोड़ा है। डबल लाइन लगा दी, ये दिव्या ये सतीश, ठीक है, पति पत्नी बना दिए, है ना, ठीक। उसके बाद सेम और अर्नब भाई हैं। अच्छा, सेम और अर्नब कहाँ बना है? पता नहीं क्यों, क्योंकि दिव्या और सतीश ये दो नाम हमारे लिए दिए हैं, इन दोनों नाम से सेम और सतीश कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए आगे छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक सेम और अर्नब भाई हैं, सेम अर्नब भाई बना तो देंगे हम, लेकिन
वो सतीश और दिव्या से क्या संबंध रखते हैं, ये कनेक्शन या ये रिलेशन इन दोनों के बीच नहीं बताया, इस वजह से अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको नहीं बनाते। ये लाइन हमने स्किप की, ठीक है, यहाँ तक स्किप कर दी। फिर देखा सेम सतीश का भाई है, सतीश का भाई कौन है, सेम, ठीक है, सतीश का भाई बनाया, सतीश का भाई है सेम, सतीश का भाई है सेम, ठीक, भाई है तो प्लस साइन लगा दिया, ओके। सेम और अर्नब भाई है, सेम और क्या है, अर्नब भी भाई है, दोनों मतलब भाई भाई थे, कहने का ये मतलब था, ठीक, मतलब ये तीनों भाई 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 हो गए, ठीक। अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है, अर्नब की क्या बोला गया है, पुत्री, अर्नब की पुत्री यहाँ होगी, उसके बारे में तो बताया तो है नहीं, लेकिन अर्नब की पुत्री जो भी होगी वो यहाँ होगी। और दिव्या के पति मतलब सतीश से अर्नब की पुत्री कौन लगेगी, सतीश से अर्नब की पुत्री कौन लगेगी, भतीजी, क्या लगेगी, भतीजी, है ना, सतीश की भतीजी होगी क्योंकि भाई की पुत्री होगी वो। और ऑप्शन नंबर बी में भतीजी दिख रहा है, पुत्री तो होगी नहीं, बुआ मौसी बन नहीं सकती, चाचा मामी बन नहीं सकती, ये तो बड़े वाली जनरेशन के रिलेशन है। पुत्री हो सकता था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, यदि समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और एमपी पटवारी के एंड रिटर्न नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एस क्यू का पति है, ए डी का भाई है, ए बी का इकलौता पुत्र है, डी क्यू की बहन है, आर डी से विवाहित है, एम आर का पिता है, एन क्यू की पुत्री है। और इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है यदि वी एन का नाना हो तो बी आर से किस प्रकार संबंधित है, आपके पास ऑप्शन है अंकल, सास, दादी, आंटी, ससुर। और सेकंड क्वेश्चन है इसी में एस ए से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन है पिता, दादा, जीजा, अंकल, भतीजा। और अगला क्वेश्चन है डी एन से किस प्रकार संबंधित है, पहला ऑप्शन है माँ, साली, चचेरा भाई, सास, आंटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। यदि किसी ने भी इस क्वेश्चन को एक्यूरेट बना लिया, उसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% एक्यूरेट जाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ये रक्त संबंधित या ब्लड रिलेशन आधारित पजल है। मतलब जो पहेली हम पढ़ते हैं, पजल पढ़ते हैं, उस पर आधारित है ये रक्त संबंध पर, ठीक है। मतलब ब्लड रिलेशन पर आधारित ये एक पजल ही है, ठीक। और जब ये यदि हम सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसको ट्राई करें, वक्त दें इसको और बिल्कुल सही करने की कोशिश करें। जितने आराम से इस क्वेश्चन को आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस के सही होने के। और जितने घबरा कर या इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि जो दबाव है इस क्वेश्चन का वो आपके माइंड पर हावी हो जाए और आपसे गलत करवा बैठे, ठीक। क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने लिख तो दिया, लेकिन सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन वाला पार्ट मुझे इसका छुपाना पड़े, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ, यदि इसको छुपाना पड़े तो आप अभी स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिए और इसको सॉल्व करना, ठीक है। और हम इसको साथ साथ में सॉल्व करते चलते हैं, पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। एस क्यू का पति है, एस किसका पति है, क्यू का। तो मैंने यहाँ पे बनाया एस और इसको बनाया क्यू का पति, तो क्यू बन गई पत्नी, ठीक है। पहली लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है ना, इतना हमने कंप्लीट किया। ए डी का भाई है, हमें ए और डी इस डायग्राम में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस लाइन को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ए बी का इकलौता पुत्र है, इस लाइन को भी स्किप करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एस क्यू दिखते हैं बस। डी क्यू की बहन है, अब हमें क्यू से डी मिला, क्यू की बहन कौन है, डी, क्यू की बहन है डी, तो बना दिया डी के लिए ये, ठीक है।
हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली। ये दोनों लाइन अभी छूट गई हैं। ये वाला डी का भाई है ए, अब इसको बना सकते हैं डी का भाई है ए, डी का भाई है ए, तो प्लस साइन लगा दिया भाई है, और ये क्योंकि बहन थी डी इसलिए माइनस साइन लगाया था इसके ऊपर। ठीक, हमने ये लाइन छोड़ दी थी। ए बी का इकलौता पुत्र है, बी का इकलौता पुत्र, बी जो है उसका इकलौता पुत्र है ए, मतलब ये सभी पुत्रियां होंगी, पुत्र केवल ये एकमात्र ही था। हम देखा जाए तो ये वाला पार्ट भी बना चुके हैं, ये दोनों कंप्लीट भी कर लिए हैं, और डी क्योंकि बहन है ये भी बना ली, मतलब क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं आर डी से विवाहित है, आर डी से विवाहित है, मतलब आर का विवाह डी से हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया था इसमें मुझे डी को आर से विवाहित यदि दर्शाना है तो मैं या तो डी को यहाँ से काट के इस तरफ ले आऊँ और यहाँ पे दोनों को विवाहित जोड़ा दर्शा दूँ। मतलब जैसे कि डी मान लिया कि मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं, यहाँ से मैंने डी हटाती हुई यहाँ रखा कि ये डी थी इनकी बहन। ठीक है, इसका विवाह किससे हुआ है, आर से, क्वेश्चन ने अब बोला इसलिए मैंने डी को एक तरफ करते हुए दोनों का विवाह करा दिया। ठीक है ना, डी को इधर उठा के रख दिया, यहाँ से डी को कट समझ लिया कि है नहीं है, मान लिया यहाँ पे सेम जनरेशन में चल रहा है। देखो किस प्रकार में बना रहा हूँ, जो बड़ा है उसको ऊपर जनरेशन में बना रहा हूँ, जो सेम जनरेशन में है उसको साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एम आर का पिता है, आर का पिता कौन है, एम, पिता है इसलिए प्लस साइन। ठीक है, क्लियर, ओके। एन क्यू की पुत्री है, एन क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री कौन है, एन, और पुत्री है इसलिए माइनस साइन। तो ये जो क्वेश्चन में था वो तो हमने बड़े आसानी से बना लिया। ठीक है, और देखा जाए तो देखिए ये जो है ना बी के बच्चे हैं, क्यू ए डी है ना, बी के बच्चे क्यू है, ए है, डी है, क्योंकि ये भाई बहन है और इसका विवाह इससे हुआ है तो ये ससुर लगने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से फैमिली को भी ध्यान रखा कीजिए कि कौन सी रियल फैमिली है और किसका विवाह कहाँ हुआ है, क्योंकि फिर वो सास ससुर भी कहलाने लगेंगे ना। ठीक, इसलिए हमें ये रिलेशन ध्यान रखने होते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि जो क्वेश्चन ने कहा था वो तो हमने डायग्राम में बना लिया है। पहला क्वेश्चन है बी एन का नाना हो तो बी आर से किस प्रकार संबंधित है। बी क्या हो, एन का नाना, क्लियर, क्योंकि ये मम्मी और मम्मी के पिता बना दिए बी को, मान लिया इनको प्लस साइन दे दिया, है ना। यदि बोला गया है मतलब हो, पहले क्वेश्चन के लिए है ये। ठीक, चलो मान लिया कि बी क्या है, एक पुरुष है, नाना है एन का, तो बी आर से किससे दाना है, आर से, आर कहाँ दिखता है, ये आर से बी किस प्रकार संबंधित होगा, आर से बी किस प्रकार संबंधित होगा, ससुर के रूप में संबंधित होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी की पुत्री है डी और उसका पति है, मतलब बी का दामाद है आर, तो आर के ससुर होंगे बी, और बी ससुर ही इसलिए 100% होंगे। क्यों, क्योंकि बी एन का नाना बना दिया, इसको एक पुरुष कैरेक्टर बना दिया, मेल कैरेक्टर बना दिया, इसलिए आर का ये ससुर कहलाएगा। और करेक्ट आंसर होगा ई, है ना। फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा कि ससुर, ससुर होंगे आर से, आर से बताना था तो ससुर बन के आएंगे वो। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लियर रहा होगा। एस ए से किस प्रकार संबंधित है, एस कहाँ दिखता है, ये ए से। ठीक है, मतलब बहन का पति, बहन का पति क्या कहलाएगा, जीजा, बहन का पति, है ना। क्यों, क्योंकि ए से बताना है ना, ये बात पे ध्यान देना बस। ए से चलेंगे एस की तरफ, ए से चले एस की तरफ, तो पूछ रहे हैं ए का कौन लग रहा है एस, तो हमें पता है ए की बहन का पति मतलब जीजा लगेगा, करेक्ट आंसर होगा जीजा। ठीक, क्योंकि पिता होगा नहीं, दादा होगा नहीं, अंकल होगा नहीं, भतीजा होगा नहीं, तो जीजा डेफिनेटली सही आंसर है। ठीक है, अगला है डी एन से किस प्रकार संबंधित है, डी एन से किस प्रकार संबंधित है, एन से चलना है, एन से चलना है डी की तरफ, एन से डी, देखिए मम्मी की बहन है डी, मम्मी की बहन कौन होती है, मम्मी की बहन कौन होती है, मम्मी की बहन मौसी होती है, माँ
साली तो होगी नहीं, चचेरा भाई होगा नहीं, सास होगी नहीं, ये 3 ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होंगी। माँ इनडायरेक्टली कह सकते हैं और उनको आंटी भी कह सकते हैं, ठीक है, तो आंटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौसी को आंटी भी तो हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए आंटी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ज़्यादा सही आंटी रहेगा, ठीक है। माँ भी उनको बोल सकते हैं, लेकिन सकते हैं से अच्छा, जहाँ पे हम डेफिनेटली आंसर सही लगा पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा आंसर ये है, इसलिए आंटी इसका करेक्ट होगा, इसमें जीजा होगा, इसमें ससुर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही सही निकाले होंगे। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने कल इसका किया था वो कितना छोटा था और आज क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बड़ा है, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, फुल पेज भर जाए, या फिर इससे भी बड़ा क्वेश्चन करते करते हम यदि करते भी हैं तो भी हम आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो गए हैं ना, चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आप आसानी से कर पाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में दी हुई बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और MP पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इशारे वाले क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ हम उसमें करेंगे कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन, कोड वाला ब्लड रिलेशन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।